बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है जी। एडवर्ब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है जो वर्ब एक दूसरे एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं या इसका माना चेंज करता है या इसके बारे में इजाफी मालूमात देते हैं। ठीक है जी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एडवर्ब को तफसील के साथ डिस्कस किया है। अब इस लेक्चर में हम एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे पास वो एडवर्ब है जो हमें किसी काम के होने का वक्त बता रहा है। ठीक है जी। कि when an action happens, when an action happened and when an action will happen, कि एक काम कब होता है या एक काम कब हो गया या एक काम कब हो जाएगा। मतलब यह है कि तीनों टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, हमें किसी एक्शन का वक्त जो है वो बताएगा। ठीक है जी। कि कोई एक्शन जो है ये किस वक्त होता है। तो मतलब कहने का ये है कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे पास वो एडवर्ब है जो हमें किसी एक्शन के वाक़े होने का टाइम जो है वो बताए। ठीक है जी। तो ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, ये पास्ट में भी हो सकता है और ये फ्यूचर में भी हो सकता है। मिसाल, हसन वर्क्स इन द मॉर्निंग। हसन वर्क्स इन द मॉर्निंग। ठीक है जी। अब ये है, इसमें क्या है, वर्क्स, ये हमारे पास एडवर्ब है। ठीक है जी। और ये इन द मॉर्निंग जो है ये क्या है, एक ऐसा लफ्ज है जो इस वर्ब या वर्क के बारे में जो है एक्स्ट्रा मालूमात देता है। ठीक है जी। हम एक लफ्ज यहाँ पे पहले एडवर्ब साबित कर देंगे, फिर इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम साबित कर देंगे। ठीक है जी। हाँ, अब देखें, हसन वर्क्स इन द मॉर्निंग। हसन वर्क्स, हसन काम करता है। अब हमें मजीद काम के बारे में मजीद मालूमात नहीं है। ठीक है जी। लेकिन आपने कहा कि हसन वर्क्स इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग जो है ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात आ गए। ठीक है जी। और हर वो लफ्ज़ जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं उसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, उसी लफ्ज़ को जो वर्ब के बारे में इजाफी मालूमात देता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है जी। फिर अगर ये हमें किसी एक्शन का वक्त बता रहा है, चाहे ये प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो उसी वर्ड को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। ठीक है जी। इसलिए इन द मॉर्निंग ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्यों? इसलिए कि ये वर्ब के बारे में, वर्ब का जो टाइम है वो हमें बता रहा है। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है जी। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये हमारे पास एक्शन का जगह जो है, प्लेस जो है वो बताता है हमें। ठीक है जी। एडवर्ब ऑफ प्लेस इज दैट एडवर्ब विच इज यूज्ड टू शो अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन का जगह जो है, मुकाम जो है वो हमें बता रहा है कि कोई एक्शन जो है ये कहाँ पे वाक़या हो रहा है। ठीक है जी। अब मिसाल आप देखें, हसन वर्क्स एट होम। अब यहाँ पे आप देखें हसन वर्क्स, तो ये वर्क्स हमारे पास क्या है, ये वर्ब है। ठीक है जी। और ये एट होम जो है ये इस वर्क के बारे में इजाफी मालूमात है। ये एट होम जो है ये इस वर्क को बयान कर रहा है। ठीक है जी। तो इसी बिना पे कि ये होम जो है ये इजाफी मालूमात दे रहा है वर्क के बारे में, इसी बिना पे कि ये एट होम जो है ये इस वर्ब या वर्क को बयान कर रहा है, इसी बिना पे कि ये एट होम जो है इस वर्क या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है, इसी बिना पे ये एट होम जो है ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। ठीक है जी। अब एडवर्ब की अक़साम में से कौन सा किस्म है, तो चूंकि ये हमें किसी एक्शन का मुकाम जो है वो बता रहा है कि ये एक्शन जो है ये कहाँ पे वाक़या हो रहा है, इसी बिना पे ये एट होम जो है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हसन वर्क्स एट होम। एट होम ये हमें बता रहा है कि काम जो है, ये एक्शन जो है ये घर पे वाक़या हो रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप कोई और एक्शन जो है वो आप बताना चाहे तो भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर उमूमन हम कहते हैं कि अली गोज़ टू स्कूल। ये एक कॉमन जुमला है, बहुत कॉमन जुमला है। ठीक है जी। और इसमें उमूमन स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अली गोज़ टू स्कूल। अब जब आप स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये टू स्कूल क्या है, तो वो कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि ये हमें एक्शन का प्लेस जो है वो बता रहा है। टू स्कूल जो है ये हमें वो डायरेक्शन बता रहा है, वो मुकाम बता रहा है जिसकी तरफ ये एक्शन जो है वो। और एडवर्ब ऑफ प्लेस के बीच हम कैसे फ़र्क करेंगे। ठीक है जी। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है हर वो लफ्ज़ जो जुमले में वैन का जवाब हो। ठीक है जी। वैन।
ठीक है जी। हर वो लफ्ज़ जो जुमले में वैन का जवाब हो तो उसी लफ्ज़ को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। मिसाल के तौर पर वैन पे आप सवाल कर ले, ठीक है जी, कि वैन डज हसन वर्क, वैन डज हसन वर्क, तो जवाब आता है इन द मॉर्निंग, ठीक है जी। तो एडवर्ब ऑफ टाइम अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हम वेन पे सवाल करेंगे, ठीक है जी। एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर जुमले में हम जांचना चाहते हैं तो हम वेयर पे जो है क्या करेंगे, वेयर पे हम सवाल करेंगे, ठीक है जी। और वेयर पे वेयर का जो जवाब आएगा, ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। मिसाल, वेयर डज अली वर्क, वेयर डज हसन वर्क, वेयर डज हसन वर्क, तो जवाब आता है एट होम, ठीक है जी। तो जो लफ्ज़ जुमले में क्या है वेयर का जवाब आ रहा है तो वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। मतलब कहने का ये है कि एडवर्ब ऑफ टाइम हम जो है हम वैन के जरिए मालूम करेंगे, और जो लफ्ज़ वैन का जवाब आएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, और जो लफ्ज़ क्या है वेयर का जवाब आएगा तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा।